Welcome to Ace Farm YouTube channel. जब भी हम लोग फैंसी पिजन्स या कबूतर रखते हैं, चाहे वो रेसिंग के हो या उड़ान के हो या फैंसी हो, बहुत सारे डिसीज़ेस भी आते हैं अगर लॉफ्ट मैनेजमेंट बराबर ना हो। और कई ऐसे डिसीज़ेस हैं जो फैंसर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसमें से PMV, पॉक्स, साल्मोनेला और एक सूखा लगना। ये ऐसे बीमारियां हैं जहां पर फैंसर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही साथ उन्हें वो बर्ड लूज़ होने की या फिर हाथ से गवा देने की या मर जाने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सोनू मिर्ज़ा, एस फार्म महाराष्ट्र से, और आज हम बात करेंगे कि सूखा लगना क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका रीज़न क्या है और उसको वो डिसीज़ को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं और अगर उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब भी सूखा लगना है, इसको बीमारी कहना है, ये सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये सूखा कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। मतलब दूसरी बीमारी की वजह से आने वाला एक सिम्टम है, जहाँ पर वो सूखा लगना में, जिसे इंग्लिश में गोइंग लाइट कहते हैं या वेट लॉस कहते हैं, कि वज़न उस कबूतर का कम होता जाता है और पूरे की तरह से वो थिन हो जाता है। जब आप किसी कबूतर को हाथ में पकड़ते हो तो आपको वो दिखाई देगा कि भाई इसका वेट ज़्यादा है, इसका जो ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पे का, ये दिखाई नहीं देता है, मतलब आपको चुभता नहीं है। और जब आप उसको हाथ में लेते हो तो बर्ड पूरी तरह से फुल दिखाई देता है, मतलब जैसे मोटा ताज़ा हो। लेकिन जब सूखा लगना शुरू होता है, वेट लॉस होता है, तो यहाँ पर वो आपको हड्डी क्लियर कट दिखाई देती है और उस हड्डी की वजह से वहाँ पर, क्योंकि इसका वेट लॉस हो रहा है, वज़न कम होता जा रहा है, इसकी वजह से इसको हम लोग सूखा कहते हैं, क्योंकि उसका वज़न कम हो रहा है। लेकिन क्या ये सचमुच में डिसीज़ है? नहीं, ये डिसीज़ नहीं है, ये डिसीज़ का सिम्टम है। मतलब बहुत सारे डिसीज़ेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सूखा लग सकता है और वो उसका सिम्टम है। और आज हम जानेंगे कि ये सिम्टम किन किन डिसीज़ों में आते हैं और उसको मैनेज कैसे कैसे करना चाहिए। जब भी कभी सूखा होता है बर्ड को, तो नॉर्मली बर्ड अपने पर फुलाकर बैठ जाता है, अपने सर को परों में ठोस कर कोई कॉर्नर जगह पर बैठेगा, आंखें बंद करेगा। कभी कभी वो सूखा लगने पर ब्रीदिंग के भी प्रॉब्लम आते हैं, हाथ में लेने पर उसकी हड्डियां लगती हैं और बर्ड का वज़न एकदम कम लगता है, जैसे पेपर की तरह वेट हो गया हो, जैसा उसके हाथ में लेने पर कोई वेट है या नहीं है, उसका वज़न है या नहीं, ये भी हमें समझ में नहीं आता। सूखा लगने की या गोइंग लाइट होने के रीज़न्स तो बहुत सारे हो सकते हैं और आज वही चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न क्या होता है, कि किस कारण की वजह से एक कबूतर को सूखा लगता है और उसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सूखा कोई एक बीमारी नहीं है और ये कोई बीमारी भी नहीं है, ये एक सिम्टम है, मतलब उसका साइन है, कोई और बीमारी हो चुकी है उससे और उसकी वजह से उसका वज़न कम हो रहा है। शायद वो कबूतर खाना खा नहीं रहा हो अच्छे से, या पेट में कीड़े हो गए हो, उसकी वजह से उसका वज़न, वो खा नहीं पाता है अच्छे से और उसका वज़न कम होता है। और वज़न कम होने की वजह से उसका, हमें हाथ में लेने पर उसकी लाइट वेट दिखता है और हड्डी लगती है, तभी हम उसको कहते हैं कि सूखा लग चुका है। तो सबसे पहला रीज़न मेरे ख्याल से तो यही होता है कि कबूतर के पेट में कीड़े हो जाना, यानी वर्म इन्फेक्शन। वर्म इन्फेक्शन में राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म का इन्फेक्शन हो सकता है, या थ्रेड वर्म का भी होता है कभी कभी कबूतरों में, पर मेजॉरिटीली राउंड वर्म और टेप वर्म, ये दोनों का ही इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और इसके ऊपर हमने डिटेल ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप वो एक बार देख लें तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वर्म के इन्फेक्शन के अंदर क्या करना चाहिए। जब भी वर्म का इन्फेक्शन होता है और सूखा हो रहा है, तो आप जस्ट उसकी ड्रॉपिंग चेक करें। ड्रॉपिंग में अगर आपको वर्म्स के या कीड़ों के अंडे दिखाई दे रहे हैं, जो कि चावल के दाने की तरह दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार दिखाई देंगे, लूज़ ड्रॉपिंग करेगा। और लूज़ ड्रॉपिंग के अंदर कभी कभार दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार ड्रॉपिंग के अंदर उन्हें ना, अगर आप केज में रख रहे हैं तो जस्ट केज को एक बार चेक कर ले, के नज़र मार लें, देखें पर आपको पता चल जाएगा कि अगर ड्रॉपिंग के अंदर वर्म्स के अंडे हैं, इसका मतलब उन्हें ये जो सूखा लगा है ये वर्म के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? डीवर्मिंग। और डीवर्मिंग आपको इन डिटेल ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। जस्ट अल्बेंडाजोल या अल्बुमर नाम से जो आता है, वो 2 ड्रॉप, या फिर हाईटेक जो आइवरमेक्टिन होता है उसका 1 से 2 ड्रॉप, डिपेंड करता है कि आपके कबूतरों का वेट कितना है।
छोटी वेट के हैं तो उनको 1 से 2 ड्रॉप बस हो जाएंगे, लेकिन अगर किंग्स, मॉडेनास या फिर हंगेरियंस है, अमेरिकन फैंटल है जिनका वेट ज़्यादा होता है, तो आपको 3 ड्रॉप तक दे देने पड़ेंगे या 4 ड्रॉप तक अगर हेवी जेंट हंगेरियन रहेगा तो। बस इसकी वजह से एक ही बार देना है, एक ही बार में पूरा का पूरा वॉर्म्स क्लियर हो जाएंगे और उसके 15 दिन के बाद फिर वापस से देना पड़ेगा। लेकिन जब सूखा लग जाता है, ऑलरेडी वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो डीवर्मिंग करने के बाद इनको वेट गेन कराना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए आपने लीवर टॉनिक वगैरह देनी चाहिए, जिससे उनका मल्टीविटामिन्स ग्रिड बहुत ज़रूरी है कि वो वेट गेन कर सके। सेकेंड टाइप का वेट लॉस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, जिसको मतलब CRD भी कहते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ जिसे कहते हैं। मुंह खोलकर सांस लेते हैं, नाक से पानी जाता है, आँख से पानी जाता है और कबूतर खा नहीं पाता है क्योंकि मुंह में पूरा का पूरा एक स्पुटम या फिर एक म्यूकस जैसा चिकट सब्सटेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन की वजह से वो खा नहीं पाता है और मुंह खोल के सांस लेता है। जब कबूतर खाएगा नहीं तो उसका वेट लॉस होना ही होना है। अगर ऐसी कंडीशन में वेट लॉस हो रहा है तो आप सबसे पहले उसको नियोडॉक्स या नियोमाइसिन सल्फेट और डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन है, ये ट्रीटमेंट दें और 3 से 5 दिन के ट्रीटमेंट में जब वो उसकी सांस लेने की या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुका है वो अगर कंट्रोल में आ जाए, फिर बाद में इसका वेट गेन करने की कोशिश कीजिएगा। वेट गेन के लिए क्या करना है मैं आगे के सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। तीसरा होता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। आप बर्ड को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर बैलेंस फूड नहीं, जस्ट फूड दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दाने दे रहे हैं, लेकिन अगर उसे न्यूट्रिशन अगर उसे अच्छे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जैसे डाइट में प्रोटीन की कमी होना, चाहे आप कितना भी कार्बोहाइड्रेट दे दें, बर्ड वेट गेन नहीं करेगा अगर उनके पास प्रोटीन नहीं है। तो इस हद तक के आपके फूड के अंदर बैलेंस फूड होना चाहिए। बैलेंस फूड के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो आप वो चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस फूड कैसे देना है। तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के अंदर मेजर तो यही होता है कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी बहुत बार दिखाई देती है, क्योंकि बर्ड्स को या फैंसियर्स उसमें पल्सेस नहीं देते हैं या प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी वेट लॉस होता है। और ये वेट लॉस एक आधे बर्ड में नहीं होगा, ये वेट लॉस या फिर कम वेट के बर्ड्स आपको पूरे के पूरे जितने उसके फार्म पर या फैंसियर के पास है, क्योंकि एक आधे बर्ड का वेट लॉस नहीं होगा, मैक्सिमम बर्ड्स के अंदर आपको हल्के बर्ड्स दिखाई देंगे। तो समझ जाना है कि वहाँ पर न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी है और उसमें या तो हो सकता है कि प्रोटीन हो या फिर मिनरल्स की भी डिफिशिएंसी हो सकती है, जैसे आयरन और जिंक का भी अगर डिफिशिएंसी होती है तो वेट लॉस होता है। तो उसको कवर करने के लिए या तो आप बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें, और मिनरल डिफिशिएंसी अगर हो चुकी है तो उसके लिए आप ग्रिट प्रोवाइड करें, तो क्योंकि ग्रिट में सारे के सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली जो मार्केट में ग्रिट आती है या तो वो चिप्स के मार्बल चिप्स के टुकड़े होते हैं, कंकर पत्थर होते हैं। ये ऐसी वाली ग्रेड के अंदर न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंकर पत्थर होते हैं, जिससे बर्ड्स को ना तो न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं ना कोई जड़ी बूटियाँ ही मिल पाते हैं। तो बेटर है कि एज ग्रेड इस्तेमाल करें, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद होता है GI ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। GI ट्रैक्ट का इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप वो बर्ड ड्रॉपिंग करता है तो आपको हरी कलर की ड्रॉपिंग और थोड़ी सी लूज़ ड्रॉपिंग दिखाई दे रही है, तो समझ जाना चाहिए कि भाई ये GI ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। और ऐसी इन्फेक्शन के टाइम पर भी आपको नियोडॉक्स ही बेटर रहेगा, क्योंकि या फिर आप एमॉक्सिसिलिन यूज़ करें अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हो। एमॉक्सिसिलिन या फिर नियोडॉक्स ये GI ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए बहुत बेहतर एंटीबायोटिक है, और ये 2 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन होने की वजह से आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद होता है कि लीवर या फिर किडनी में अगर प्रॉब्लम हो गया है, तब भी बर्ड आप डाइट अच्छा दें, क्लीनलीनेस रखें, साफ़ सफाई रखें, फिर भी वेट गेन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि लीवर के अंदर या किडनी के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। इंडिविजुअल बर्ड को सेपरेट करें, अगर वो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब किडनी के अंदर प्रॉब्लम होगा तो आप ये देख लें कि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो ड्रॉपिंग फर्म नहीं होगी, यानी छोटी छोटी जो ड्रॉपिंग आती है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सामने ड्रॉपिंग जो है वो पूरी तरह से फर्म है, मतलब एक राउंड है जिसके अंदर से आप 3 चीज़ क्लियर दिख सकते हो कि वाइट वाला पोर्शन है जो कि यूरिक एसिड है, और जो ग्रीन कलर का पोर्शन या जो ब्राउन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है वो फीसेस है, और अगर लिक्विड पोर्शन होता है तो वो यूरिया होता है या यूरिन पोर्शन होता है। तो अगर ऐसी वाली ड्रॉपिंग है तो वो बर्ड हेल्दी है, लेकिन लूज़ ड्रॉपिंग हो रही है, लूज़ ड्रॉपिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाता है कि लूज़ ड्रॉपिंग है, ग्रीन कलर की ड्रॉपिंग है, डार्क ग्रीन कलर की, जैसे
मिलिट्री ग्रीन कलर आ जाता है ना, उस टाइप की या उससे भी ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की अगर ड्रॉपिंग होती है तो वो जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। वहाँ पर उसको क्लियर करें और उसके बाद फिर हम उसको वेट गेन कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जिस केजेस में रखते हैं वहाँ पर जंग आ चुका होता है और बर्ड्स वहीं पर अगर प्रॉपरली साफ़ सफाई नहीं है, वो कुछ हेवी मेटल खा चुका है या फिर पेंट के टुकड़े खा चुका है या पेंट वहाँ से निकल रहा है और पेंट भी खा चुका है। कुछ लोग अपने बर्ड्स को ग्रिट नहीं देते हैं तो दीवारें खोद कर खाना शुरू करते हैं, तो उसके साथ पेंट भी जाता है। तो हमेशा याद रखें कि पेंट के अंदर लेड और आर्सेनिक होता ही है और अगर वो कुछ क्वांटिटी में ज़्यादा चले जाएगा तो लेड और आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी होती है और जिसके अंदर वेट लॉस होना बहुत कॉमन है। जब भी कोई इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अगर इंसानों में भी अगर लेड और आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाएगी तो उसका वेट लॉस होता है और मर जाता है। तो सेम पिजन्स में भी ऐसे ही होता है। तो पेंट वगैरह खाने की जो चीज़ें होती हैं ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें या फिर जो जंग लगी हुई चीज़ है जहाँ पर वो कुछ खा पाते हैं, जैसे केजेस के अंदर ही जंग लग गया है और वो क्लीन नहीं है तो वहाँ पे का कुछ पोर्शन वो फूड में भी गिर रहा है। तो ऐसे भी कई बार ऐसा हर एक के पास नहीं होगा लेकिन कई फैंसियर्स के पास ऐसा हो सकता है। ये सारे के चीज़ के बाद और एक बहुत स्पेशल प्रॉब्लम आती है जो कि मुझे काफ़ी डिस्कस करनी चाहिए फैंसियर्स के साथ, कि बहुत सारे फैंसियर्स ब्रीडिंग सीज़न में क्या करते हैं, फीमेल जब अंडे देती है तो सीधे सीधे उठाते हैं और फॉस्टिंग के लिए रख देते हैं और ऐसा 2 या 3 बार करने के बाद वो फीमेल पूरी तरह से वीक हो जाती है, उसका कैल्शियम बॉडी में से निकल चुका होता है और बार बार अंडे देने की वजह से उसके अंदर वीकनेस आता है और वो 3 बार 4 बार अगर आपने अंडे उसको सरका दिए हैं तो 100% उसको सूखा लगेगा, वेट लॉस होगा और वो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि फिजियोलॉजिकली वो बियर नहीं कर पाती। कभी भी जब भी कभी कोई कबूतर को ब्रीड कर रहा है और अगर उसने अंडे दिए हैं तो अगर आप उसको सेपरेट दूसरी तरफ भी शिफ्ट करें तो उसके पास फॉस्टर के अंडे रख दें। उनको खुद के बच्चे अगर वो ग्रो नहीं कर सकते, फॉस्टर के बच्चे ग्रो करने दें ताकि उसके अंदर, या फिर एटलीस्ट डमी एग तो रख दें ताकि वो 20-25 दिन का जो बैठेंगे, नॉर्मली 18 दिन बैठते हैं और अगर पहले दिन से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 20 दिन लग जाते हैं, तो 20 दिन अगर बैठते हैं तो 20 दिन का रेस्ट हो जाता है वो फीमेल को और ऐसे टाइम पर वो फिर बाद में अपने आप ही उड़ जाते हैं। तो अगर वो निकाल देते हैं तो वो हर 8 दिन के अंदर फिर से वापस अंडे दे देंगे। ऐसी कंडीशन में भी फीमेल का वेट लॉस होता है और वेट लॉस होने की वजह से उसका सूखा लगना कॉमन होता है। तो अब फैंसियर को डिसाइड करना है, ये जो 7-8 कंडीशंस बताए हैं उसके अंदर से कौन सी कंडीशन की वजह से उनके पास कबूतर को सूखा लगा है और उसको क्योर करना चाहिए। रिपीट के लिए एक बार बता दूं कि अगर वर्म इन्फेक्शन हुआ है तो डीवर्मिंग करनी है, जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है या फिर अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से अगर ये हो रहा है तो आपने नियोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। अगर लीवर और किडनी के प्रॉब्लम हो रहे हैं तो फाइंड आउट कीजिए कि अगर हो चुका है तो लीवर टॉनिक वगैरह देने की कोशिश कीजिए। अगर गाउट अगर होता है तो नेफ्रोटेक बोलकर एक मेडिसिन आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर हेवी मेटल पॉइजनिंग अगर हो रहा है तो उसको सेपरेट करें बर्ड को और वो केजेस और पेंट वाला जो एरिया है जहाँ पर वो खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। कुछ ही दिनों के बाद बर्ड्स अपने आप रिकवर कर जाएंगे। और अगर एग बाइंडिंग की वजह से या क्रॉनिक एग लेइंग, कंटिन्यूसली एग ले कर रहे हैं फीमेल, उसकी वजह से हो रहा है तो फीमेल को रेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर ये सब करने के बाद बर्ड का वेट गेन कराना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया है, मतलब जैसे वर्म का इन्फेक्शन था, वर्म्स निकल चुके हैं, वर्म निकल चुकने के बाद भी उसका वेट तो लॉस का बहुत है ना, तो उस टाइम पर हमको वेट गेन कराने के लिए हमको इसको अच्छे से डाइट देना बहुत ज़रूरी है। ग्रिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्रिट आप रेगुलर प्रोवाइड करें ताकि ग्रिट में से सारे के सारे मिनरल्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वगैरह जाए और वो उनको अंदर से भी क्लीन करे और उससे ग्रोथ भी अच्छी हो। और मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा जो कि एंड में जो एक टिप कह सकते हैं कि वेट गेन कराने के लिए जब सूखा हो जाता है तो आपको एक फैट ज़्यादा देना चाहिए ताकि वो वेट गेन स्पीड में कर सके। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये नुस्खा देते वक्त हमेशा बर्ड को लिवर टॉनिक और ग्रिट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देने के बाद जब वेट इंक्रीज़ होगा तो उसको हज़म भी करना चाहिए। तो ये नुस्खा ये है कि भाई जब भी किसी को वेट गेन कराना हो तो उसको फैटी चीज़ देनी चाहिए। तो फैटी चीज़ देने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक तो होता है ऑलिव ऑयल, मार्केट में किसी भी मेडिकल शॉप पर आपको मिल जाएगा फिगारो के नाम से, और ये ऑलिव ऑयल लेना है। दूसरा होता है आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल,
ये हमदर्द का रोगन बादाम शरीन या फिर स्वीट आलमंड ऑयल कोई भी ले लीजिएगा। याद रखें हेयर ऑयल मत लेना है, हेयर ऑयल हमको खाने के लिए देना नहीं है। आलमंड हेयर ऑयल आते हैं बजाज का वगैरह, वो यूज़ मत करें। ये प्योर ऑयल यूज़ करें। जो हमदर्द का रोगन बादाम शरीन आता है कॉस्टली होता है लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे है। और तीसरा हमें तेल लगेगा हमारा पैराशूट का, फ्रेश वाली बॉटल यूज़ करें जो कोकोनट का ऑयल है। ये 3 ऑयल लेना है। अब ये 3 ऑयल को क्या करना होगा, जो ऑलिव ऑयल लिया है वो 50%, ये 25% और ये 25%, ये तीनों को मिक्स करना है। मतलब अगर आपने 10 ml ऑलिव ऑयल लिया है तो 5 ml बादाम का तेल लेना है और 5 ml कोकोनट का ऑयल लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करके एक ऑयल का प्रोडक्ट बना लेना है या फिर इसको मिक्स करके एक अपना नुस्खा बना लेना है। और उसके बाद ये जो भी कबूतर सूखा का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, आप सूखे का जो ट्रीटमेंट कर चुके हैं, उसके बाद इसको डेली, डिपेंड करता है कि ब्रीड कौन सी है। छोटी ब्रीड है तो 3 से 4 ड्रॉप और बड़ी ब्रीड है तो 6 से 7 ड्रॉप। आप ये डेली इसको पहले थोड़ा कम दें, उसके बाद इसका इंक्रीज़ करना शुरू करें, क्योंकि वो हज़म करेगा और उसका वेट गेन होना शुरू करेगा तो फैट जैसे जैसे जाएगा। लेकिन इस टाइम पर हमेशा याद रखें कि फूड भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ आप अगर ये ऑयल का कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट बनाया है वो अगर आप यूज़ करते हो कि भाई इससे वेट गेन होता है, बिल्कुल वेट गेन होता है, लेकिन साथ ही साथ अच्छा न्यूट्रिशन यानी बैलेंस डाइट देना और ग्रिड देना बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम पर पिजन को लीवर टॉनिक दे, 4-5 दिन कंटिन्यूस भी अगर आप लीवर टॉनिक दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और लीवर की एक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि जब फैट अगर खाता है तो लीवर की एक्टिविटी को बढ़ाना ज़रूरी होता है ताकि उसका वेट गेन हो सके। तो होप फ्रेंड, आपको आज सूखे का जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी के भी फैंसियर्स को ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।